इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें दिखाया जाता है एक कपल को, जो कि दोस्तों समुद्र के बने किनारे यानी कि टापू पर यहाँ पर इन लोग एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है उसकी गर्लफ्रेंड का आज जन्मदिन होता है, इसीलिए दोस्तों समुद्र के किनारे बने टापू पर यहाँ पर उसका जन्मदिन मनाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर तभी दोस्तों हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि इन लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी इनको दिखते हैं कि कोई वहाँ पर गुर्राने की आवाज़ कर रहा था। यह लड़का और लड़की बहुत ज़्यादा दोस्तों डर जाते हैं और ये जैसे ही यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर देखे कौन है, लेकिन दोस्तों इनको यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। अब तभी हमको दिखाया जाता है वो लड़का देखने के लिए फौरन ही वहाँ पर बने जंगल के अंदर वो चला जाता है और दोस्तों लड़की उसके पीछे पीछे उसको ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहीं पे भर नहीं दिखाई दे रहा। तभी दोस्तों यहाँ पर ये लड़की जंगल की ओर और आगे बढ़ती चली जाती है, लेकिन कुछ दूर के बाद में ये आगे देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड का सर यहाँ पर कटा हुआ मिलता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पर चिल्लाने लगती है। और फिर दोस्तों उसके सामने खतरनाक बहुत ही हैवान होता है। फिर दोस्तों हैवान फौरन ही उस लड़की के करीब आता है और उसी जान से मार कर खत्म कर देता है। तभी दोस्तों हमको यहाँ पर आगे की ओर दिखाया जाता है। अब यहाँ से कहानी दूसरे की तरफ शिफ्ट होती है, जिसको हमको दिखाया जाता है सुपर कोप्स का एक टीम का मेंबर जिसका नाम कबीर। उसके साथ में दोस्तों एक साइंटिस्ट भी बैठा हुआ था। ये लोग पूरे जंगल को मॉनिटर कर रहे थे, यानी कि देख रहे थे, और बाकी लोग जंगल के सारे जंगल में कोने कोने पे कैमरा लगा कर रखे थे। दोस्तों कबीर सुपर कोप्स की टीम का मेंबर है, बट फिर भी वो लोगों के साथ में गलत कर रहा है। दोस्तों उस रात को जो हमने हैवान देखा था वो दोस्तों कोई और नहीं बाकी इस कबीर के एक साइंटिस्ट ने बनाया था, यानी कि उस हैवान को लाने वाला कोई और नहीं, ये कबीर और ये साइंटिस्ट होते हैं। फिर तभी दोस्तों कबीर अपने साइंटिस्ट से कहता है कि एक हैवान से काम नहीं होगा, तुम्हें और भी कई सारे हैवान बनाना होगा। फिर तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है वो साइंटिस्ट दो और लोगों को लेकर आता है यहाँ पर, फिर उनके ऊपर रिसर्च करके उनके ऊपर अजीबो गरीब दवा लगाकर और उन लोगों को भी दोस्तों खूंखार एकदम से हैवान बना देता है। दरअसल दोस्तों एक कबीर नाम का व्यक्ति और इन साइंटिस्ट मिलकर अपने दोस्त यानी कि सुपर फोर्स की टीम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो क्यों, ये सब बातें आपको आगे चलकर पता चलेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक प्यारा सा लाइक कर देना। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि सुपर कोप्स की टीम के कुछ मेंबर समुद्र के किनारे पड़े और यह लोग अपने जहाज से कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में समुद्र में यह लोग गिर जाते हैं और अब बहते बहते समुद्र के किनारे तक पहुंच गए थे। यह लोगों को जैसे ही होश आता है तो ये लोग पाते हैं कि इनके साथी पूरे साथ में हैं, लेकिन अभी भी एसीपी सर मिसिंग होते हैं, इसीलिए यह लोग हर जगह एसीपी सर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट दोस्तों एसीपी सर इन लोगों को ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिलते हैं। अब ये सुपर कोप्स की टीम ये भी सोच रहे थे कि कबीर कहाँ है, बाकी इन लोगों को पता था इन सारी चीज़ों के पीछे कबीर का ही हाथ है। इन लोगों को जहाज से गिरवाने में भी कबीर का ही हाथ है। सबको लाख ढूंढने के बावजूद भी कबीर तक नहीं पहुंच पाए। अब फिर चलते चलते यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे एक सामान पड़ा हुआ था जिसमें बहुत सारा सामान था और दोस्तों कई सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। अब इन लोगों को समझ में आ गया था कि रात के वक्त तो कोई तो यहाँ पर आया जरूर। अब दोस्तों ये सब बातें यहाँ पर चल रही होती हैं, लेकिन इन्हीं में से एक साथी यहाँ पर बाहर निकल कर वो अकेले ही इन्वेस्ट करने की यानी कि ढूंढने की कोशिश यहाँ पर करने चला जाता है और वो जंगल के बीचों बीच में निकल गया था। फिर तभी दोस्तों हमें एक पेड़ के ऊपर वो हैवान को यहाँ पर दिखाई दिया जाता है, जो कि इंस्पेक्टर बियांस के ऊपर अटैक कर देता है तुरंत। जैसे इन लोगों को पता चल सकता है कि इनका एक साथी गायब है, इसीलिए दोस्तों फौरन ही तुरंत साथी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बट दोस्तों उनका साथी यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि टापी के अंदर एक बनी यानी कि गुफा के अंदर कुछ बच्चे भी यहाँ पर छिपे होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे इसी टापू के अंदर फंस चुके होते हैं और इनको बाहर निकलने का रास्ता कहीं से भी नज़र नहीं आता और ना ही इनको कहीं से बाहर निकल सकते थे। यह लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि इन्हें कोई ना कोई आकर इन्हें बाहर निकालेगा। उधर हमको दिखाया जाता है सुपर कोप्स की टीम जो कि अपने साथी को ढूंढने के लिए निकली थी, और इधर दूसरी तरफ हमको दोस्तों दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर कबीर को यानी कि एसीपी सर को यहाँ पर वो अपने पास में यहाँ पे बंदी बनाया हुआ था। एसीपी सर उसके पकड़ में थे, उसने एसीपी सर का मुंह भी बांध कर रखा था। वो अपने साथी से बोलता है कि जाकर एसीपी सर को छोड़ दो और एसीपी सर को यहाँ से टापू से बाहर निकाल दो। तभी दोस्तों वो साइंटिस्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। तभी साइंटिस्ट कहता है कि हम यहाँ पे इसको बंदी ही क्यों बनाए थे,
जब इसे छोड़ना ही था तो हम इसको बंदी बनाकर यहाँ पर क्यों लाए थे। तभी दोस्तों कवि यहाँ पर बोलता है कि इसके ऊपर एक ऐसा जादू करो कि ये सारी अपनी याददाश्तें भूल जाए और इसका दिमाग एकदम से घास चरने के लिए चला जाए, तभी इसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर इसको छोड़ देना। फिर उसका साथी दोस्त यहाँ पर समझ जाता है कि इसको क्या करना है। फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट एक इंजेक्शन को तैयार करता है जो कि एसीपी सर को वो लगा सके। तो एसीपी सर की सारी याददाश्तें भुला दे। वो इंजेक्शन लगाने के बाद में एसीपी सर को छोड़ देता है। फिर तभी दोस्तों हमको यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर रात हो चुकी होती है। सारे सुपर कोच की टीम के मेंबर भी यहाँ पर अपना अपना एक टेंट का ताबू गाड़ कर यहाँ पर रहने की अपना हुलिया बना रहे थे। फिर टेंट में चारों तरफ से आवाज़ आना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर हैवान यानी कि पहुँच चुका है। फिर तभी दोस्तों वो हैवान इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। फिर इन लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर तभी दोस्तों एक हैवान बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती करती है, अभी तुम लोग सीधा मेरे पेट के अंदर जाओगे। वो हैवान दोस्तों इन लोगों को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन लोग अपनी जान बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इन लोगों का हैवान से मुकाबला हो ही रहा था दोस्तों। तभी हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक आदमी मसाल जलाकर यहाँ पर पहुँच जाता है और आग के जरिए दोस्तों इन हैवानों को यहाँ से जलाकर भगा देता है, जो कि बहुत ही अच्छा काम उसने किया। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आदमी कौन था, लेकिन कोई और नहीं, वही इंस्पेक्टर कवि था, जो कि अपना भेष बदल कर सुपर कोच की टीम के पास पहुँच चुका होता है। अब यहाँ पर ये ऐसा नाटक करने की कोशिश करता है जिससे उनकी जान बचाने के लिए आया है। फिर तभी दोस्तों इन लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि ये यहाँ पे लगभग कई सालों से यहाँ पे इस जंगल में फंसा हुआ है और उसके कई सारे साथियों को इन भेड़ियों ने यहाँ पर हमला कर दिया और उन लोगों को जान से मार दिया। कभी ऐसा एहसास दिलाना चाहता। फिर दोस्तों होना क्या था, इन सारे के सारे कुछ सुपर कोच की टीमों ने इसकी बातों पर यहाँ पर मान लेते हैं। बातों में इंस्पेक्टर उस कवि से पूछते हैं कि वो हैवान के बारे में। तभी वो हैवान बताता है वो कि ये हैवान हम सबको यहाँ पे मारने के लिए है और इन लोगों का एक ही मकसद है, हम लोग को सिर्फ जान से मारना। और इन लोग पूछते हैं कि हैवान कहाँ से आया, लेकिन कभी इन लोगों को कुछ नहीं बताता। अब ये बेचारे एकदम से नादान थे कि इनको थोड़ी ना मालूम था कि इस टापू पे जितने भी सारे हैवान लाने वाला कोई और नहीं था, बाकी एक कवि ही था, जो कि अंदर से दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तभी इन लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों कभी एक जगह पे लेके आ जाता है, वो कहता है कि ये हमारी बोट है, अगर ये बोट थोड़ी सी टूटी हुई है, अगर ये बोट हमारी ठीक हो जाएगी तो हम आप लोगों को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों सुपर कोच की सारी टीम यहाँ पे फैसला करते हैं कि उस बोर्ड को सारे के सारे लोग मिलकर ठीक करेंगे। दोस्तों उस बोर्ड के अंदर जगह जगह दरारें पड़ रही थी और उसमें बहुत सारे एकदम से लकीरें बनी हुई थी। अब दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है इंस्पेक्टर रेनिस्ट को, जो कि दोस्तों उस हैवान के हाथों से बच गए थे। और दोस्तों ये इधर इंस्पेक्टर साहब फौरन ही यहाँ पर इन बच्चियों के साथ में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये बच्चे लोग बंद थे। यहाँ पर पहुँचकर ये सारे बच्चियों की जान इन लोग बचा लेते हैं और एक एक करके सभी को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं कि कवि ने एसीपी सर को यहाँ पे छोड़ दिया था और फौरन ही एसीपी सर अपने साथियों तक पहुंच चुके थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। एसीपी सर जैसे वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि उनको कवि ने याद बुलाने का इंजेक्शन लगा दिया था। एसीपी सर को कवि के लिए बहुत ही खतरनाक गुस्सा दिल में भड़क रहा था, लेकिन एसीपी सर क्या कर सकते थे। फिर तभी दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि इन लोगों ने बोर्ड को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था और यह लोग यहाँ से भागने के लिए बिल्कुल भी तैयार थे। फिर तभी दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि ये लोग फौरन ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पे अपने लिए हथियार बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि दोस्तों उन हैवानों से इन लोग सुरक्षित रह सकें। अब यह लोग दोस्तों कुल लकड़ी के हथियार यानी कि भाले टाइप के बना लेते हैं। अब यह लोग दोस्तों जंगल की ओर आ रहे थे, तभी इस फर्जी आदमी के ऊपर इंस्पेक्टर साहब को शक हो जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर जैनवत सारी बातें समझ रहा था और उसे कुछ महसूस हो रहा था और यह पलट के बातें कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है। फिर तभी दोस्तों इंस्पेक्टर जैनवत को यहाँ पर लगा भी था कि शायद ये झूठ बोल रहा है और शायद यही कवि है, लेकिन दोस्तों कवि वो अपनी बातों में ऐसा उलझाता है कि वो कुछ सोच भी नहीं सकता है। तभी इन लोग यहाँ से आगे बढ़ने के लिए निकल जाते हैं और उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सारे बच्चों को लेकर इस नदी के पास में पहुँच ही जाता है और यहाँ पर देखते हैं कि उनकी ही टीम की एक लड़की का नाम बबली था, वो वहीं पर खड़ी थी। बबली ने उस बोर्ड को चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया था। तभी इन लोग यहाँ से फैसला करते हैं
कि ये बोट को लेकर सारे बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, बट दोस्तों ये बोट को लेकर इन लोग यहाँ से जा पाते, तभी इन लोग देखते सामने की ओर से एक बोट और आती हुई दिखाई देती है। इस बोट को देखकर इन लोग यहाँ पर पहचान जाते हैं और बबली बोलते हैं कि कल रात को मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किया था, मैंने हेल्प मांगी। वहाँ कुछ नेवी ऑफिसर पहुँच जाते हैं और बोट में तुरंत सारे बच्चे को बिठा देते हैं। अब दूसरी तरफ को दिखाया जाता है दोस्तों कि इन लोग जैसे जंगल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी दोस्तों कभी यहाँ पर आ जाता है और इन लोगों को गोटी देता है, और कभी गोटी देने के बाद ही जंगल से तुरंत ही गायब हो जाता है। इधर दोस्तों जंगल में इन लोग कभी को बहुत ज़्यादा ढूंढते, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं देता है। और इधर दोस्तों खूंखार हैवान यहाँ पर आ चुका था। हैवान यहाँ पर पहुँच के तुरंत ही इन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तभी ये लोग किसी भी तरह हैवान से फाइट करके कोशिश करते हैं यहाँ से जाने के। और दोस्तों यहाँ पे लड़ाई होते होते इन लोग हैवानों को यहाँ पर नदी के किनारे लेकर पहुँच जाते हैं, और नदी के किनारे पहुँचते ही हैवानों को ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से पीटना चालू कर देते हैं। और दोस्तों कुछ हैवानों को ये लोग यहाँ पे मार डालते हैं। वो हैवानों को यहाँ पर मार के ये लोग पानी के अंदर कूद जाते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह वो उस बोट तक पहुँचना था। उधर दूसरी तरफ हमको दोस्तों दिखाया जाता है कि बबली उन बच्चों को लेकर बोट में बैठ चुकी थी। बबली उन नेवी ऑफिसर के ऊपर अटैक करके उन लोगों को घायल कर देती है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इन सबको घायल करने के बाद में वो बोट चलाना चालू कर देती है, लेकिन जब वो बोट के ऊपर जाती है तो यहाँ पे दिखाई देता है कभी। जी हाँ दोस्तों, कभी यहाँ पे दिख जाता है, यानी कि अब हमको एक और खतरनाक कहानी का हिस्सा सुनने को मिलेगा, क्योंकि इन्हीं की टीम से ये इंस्पेक्टर यानी कि बबली इन लोगों के साथ में मिली हुई थी। इस सभी के सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए मिली गई थी। दोस्तों यह सीन यानी कि इस कहानी का एंड बहुत ही खतरनाक हिस्सा होता है। इस सीन के बाद ये कहानी ही यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यह कहानी में दोस्तों कभी अपने ही दोस्तों को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है, इसका ये पता ही नहीं चलता है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि शायद इस कवि के साथ में किसी की दुश्मनी हो, लेकिन दुश्मनी के चलते सब लोगों को परेशान करना यह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि इस एपिसोड को आप लोग ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे आपको एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।